नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 100 दिन चैलेंज का 40वां दिन है। आज का हमारा टॉपिक है लोगों को तुरंत ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, यानी कि सेल क्लोज कैसे करवाएं। अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग और स्कूल में अंतर क्या होता है, इनविटेशन क्या होता है, प्लान क्या होता है, फॉलो क्या होता है, ये सभी चीजें आपने सीखे पिछले 40 दिन में, 39 दिन में। आज 40वां दिन। आज हम लोग बात करेंगे सेल कैसे क्लोज किया जाता है, यानी कि सेल कैसे हम ले सकते हैं, किसी का सेल कैसे हम प्राप्त करें, यानी कि सेल क्लोज कैसे करें, ज्वाइनिंग लोगों को कैसे करवाएं। चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, अपने बारे में कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करना, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और आपके साथ सेल भी जल्दी नहीं आएगा। दूसरी बात कि आप अपने अपलाइन और कंपनी के बारे में जितना भी जानते हैं सब कुछ बताइए, लोग प्रभावित होंगे। आप प्लान भी कर चुके, फॉलो भी कर चुके हैं, फिर भी सेल नहीं आ रहा है, ये करने के बाद भी तो आपको इमोशन के साथ खेलना पड़ेगा। यानी कि सामने वाले से पूछिए उसकी जरूरत क्या है, उसको हकीकत में जरूरत किस चीज का है। क्या पैसे की जरूरत है, या सुख समृद्धि की जरूरत है, या कोई ऐसी चीज उसे चाहिए जिससे उसका पूरा सपना पूरा हो सके। फिर उसी पे फोकस करिए, उसी पे बात करिए। नेटवर्क मार्केटिंग का ये आपका समझ लीजिए एक नियम होता है। एक नियम होता है कि प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, खुद के लाभ के लिए कभी भी मत जाना। प्रोस्पेक्ट के लाभ के लिए जाना, मैं 100% कह रहा हूँ, आपका जिंदगी बन जाएगा। अगर आप अपने लाभ के लिए भागेंगे तो जिंदगी भर हारे रहेंगे, क्योंकि ये टीम वर्क की काम है। अगर आप अकेले काम करेंगे फेल होते रहेंगे, टूटेंगे बिखरेंगे, फिर निखरेंगे, फिर टूटेंगे बिखरेंगे, फिर निखरेंगे। लेकिन जब टीम एक बन जाएगी, टीम काम करने लगेंगी, तो आप जल्दी टूटेंगे नहीं, निखरते हुए जाएंगे। चलिए आज हम बात करेंगे कि तुरंत ज्वाइनिंग कैसे करवाना है। सब कुछ करने के बाद सबसे पहले मान लेते हैं, मैं मानता हूं कि आप हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो लाइन पे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हो गए आप, कौन हो गए आप? आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, या घूमते टहलते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपका खर्चा कौन देखता है? पापा। भाई बहन का, भाई का खर्चा कौन देखता है? पापा। बहन का पापा, माँ का पापा, दादा दादी का, दादा दादी का पापा, ऑफ कोर्स पापा ही देखते हैं। शादी, किसी का शादी हो, यानी कि चाहे न्योता वाला चाहे खुद के घर में शादी हो, पापा ही मैनेज करते हैं। LIC का, यानी कि जो बीमा आप जमा करते हैं, बीमा के लिए किस्त जमा करते हैं, वो कौन मैनेज करता है? पापा। बीमारी होती है तो बीमारी के लिए दवा कौन लाता है? पापा। अरे भाई, हर जगह पापा ही अवेलेबल है, हर जगह पापा ही करते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है। सोचिए उनके पास कितने पैसे बचते होंगे अपने सपने पूरे करने के लिए। नहीं दोस्त, सपना उनका पूरा होता ही नहीं है। बट क्या होता है, आप काम नहीं करेंगे, ये काम ना करें, ये काम ना करें, ये ना करें, ये तो करने लायक नहीं होते हैं। अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पापा काम कर रहे हैं, एक दिन कभी बीमार हो जाएं, क्या करें? एक दिन कभी बीमार हो गए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, जहाँ से वो नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या आपके पापा बीमार हो जाएंगे? पापा जहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो पैसा देगा? कभी आप सोचिए नहीं, क्योंकि दोस्त हम कभी इसके बारे में सोचे ही नहीं। मान लेते हैं आपके पापा बीमार हो जाएं और उनको कुछ हो जाए, एक महीने के लिए खटिया पे पड़े जाएं, बेड रेस्ट पे चले जाएं, या कहीं घूमने का मन करे, या फिर इस धरती को छोड़ के चले जाएं, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ये होगा एक ना एक दिन जरूर होगा, क्योंकि जो धरती पे है उसको जाना जरूरी है और वो जाएगा भी।
एक दिन मेरे साथ होगा, एक दिन आपके साथ होगा। चलिए उस चीज को छोड़ते हैं, बात करते हैं तब क्या जहाँ पे आपके पिताजी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या वहां से पैसे आएंगे? अगले कितने महीनों तक आएंगे? अगले कितने साल तक आएंगे? अगले कब तक ये आएगा नहीं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर लिए, चाहे यहाँ पे मेरे कोई बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे मेरी माँ समान हो, कोई भी हो, अगर इस बिजनेस में आ गया, मेरे साथ काम करने लगा, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर लगातार मेहनत से आप काम करने लगिए, तो यहाँ जो आपके पापा काम कर रहे हैं, कभी भी कुछ हो जाएगा फिर भी उतना फर्क नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक टीम ग्रो कर पाएंगे। और आप मान लेते हैं पापा नहीं है, इनके जगह पे आप स्थान ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। और अगर आपके फैमिली में कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपके पापा काम कर रहे हैं, एक दिन आपके लिए समस्या बन जाएगा। और मैं गारंटी कह रहा हूँ यार दोस्त, भाई भाई होते ही नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। लगते तो सगे हैं, है तो सगे, लेकिन कोई किसी का है नहीं। यहाँ जो मैं कमाया हूँ वही मेरे साथ जाएगा, और जो भाई कमाया है वो उसके साथ जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो जो मेरा काम है मुझे करना चाहिए। कहते हैं दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक कभी नहीं चलाना चाहिए, निशाना चूक जाता है। आप भी अपने भाइयों के दम पे उड़ रहे हैं, बहनों के दम पे उड़ रहे हैं, पिताजी के दम पे उड़ रहे हैं, कभी भी आपको कोई भी त्याग सकता है। जब तक कुएं में पानी होता है, कुएं को इस्तेमाल किया जाता है, कुएं में पानी खत्म होने लगता है, उसमें कचरा डाल दिया जाता है, फिर उसको पाड़ दिया जाता है। तो आपका भी इस तरीके से हो सकता है। तो तुरंत आप ज्वाइन करिए अभी हमारी संस्था। आप पैसे दे करके सामान मंगवाइए, काम करिए, अपना भविष्य बनाइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।